दोस्तों आज हम बात करेंगे मानव द्वारा बनाए गए अजीब और अनोखे अजूबों के बारे में जो किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। इतिहास के समय के लोगों द्वारा बनाए गए दुनिया के ये अजूबे आज के लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी तरह की कोई तकनीक नहीं थी। फिर भी प्राचीन लोगों ने इतनी शानदार और अद्भुत दिखने वाली इन इमारतों को बनाया जो कि आज के समय में बिना तकनीक के बनाना इम्पॉसिबल है। चीन की महान दीवार से लेकर शानदार ताजमहल जैसी इमारत आज के समय के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आधुनिक युग के ये अजूबे पिछले 100 सालों से जाने जाते हैं। विश्व के 7 अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में चुने गए अजूबे अब नष्ट हो चुके हैं। गाइस, वर्तमान में दुनिया के 7 अजूबों का सिलेक्शन एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया गया था। गाइस, आपको बता दें कि ये 7 अजूबे पूरी दुनिया में कराए गए सर्वे के अनुसार चुने गए हैं, जिसके लिए स्विट्जरलैंड में फाउंडेशन बनाया गया था और फिर इस फाउंडेशन के लिए एक वेबसाइट बनाई गई जिसके सहारे 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अपने फोन से इस प्रोसेस के लिए वोट किया और फिर 2007 में इसका रिजल्ट आया। वोटिंग की संख्या के अनुसार ही इन अजूबों को स्थान दिया गया है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें दुनिया के 7 आश्चर्यचकित कर देने वाले अजूबे शामिल हैं। नंबर 7, दी रोमन कोलोजियम। दुनिया का यह अजूबा इटली के रोम शहर में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है जो कि रोमन साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण कार्य शासक वेस्पियन द्वारा 70 से 72वीं ईस्वी के बीच शुरू किया गया और फिर 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस द्वारा पूरा किया गया। इस स्टेडियम या अखाड़े को कंक्रीट और रेत से बनाया गया है, जिसमें 50,000 से 80,000 तक लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के साक्ष्यों से पता लगा है कि यहाँ केवल मनोरंजन के लिए योद्धाओं द्वारा जानवरों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा मनुष्यों और 5 लाख से ज्यादा पशुओं की मृत्यु हो गई थी। जानवरों के साथ लड़ाइयों के अलावा यहाँ पर खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करते थे। विश्व के इस दार्शनिक और ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यहाँ पर हर गुड फ्राइडे को लोगों द्वारा जुलूस निकाले जाते हैं। इस अखाड़े में कुश्ती देखने के लिए सबसे बड़ी सीट सम्राट की होती थी। यह दुनिया के सबसे अच्छे दार्शनिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर वर्ष 4 मिलियन से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। हालांकि ये भूकंप और तेज बारिश से थोड़ा बहुत नष्ट हो गया है, लेकिन इसकी आकृति आज भी वैसी ही बनी हुई है। अपनी विशाल आकृति के कारण यह आज दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। नंबर 6, माचू पिच्चू। यह दक्षिणी अमेरिका के पेरू शहर में है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2430 मीटर है। अगर फीट की बात की जाए तो 7970 फीट। सोचने की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर लोग रह कैसे लेते होंगे। यह इंका सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। इसका निर्माण 1438 में किया गया था। इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इंका के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। इस जगह पर पर्यटकों के लिए पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाकर 30% तक फिर से बनवाया गया है। इस स्थान की सबसे प्रसिद्ध जगह इंका ट्रेल ट्रैक है, क्योंकि इस ट्रैक से पर्वतों की चोटियों पर सूर्योदय का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस ट्रैक के संकरा होने के कारण इस पर एक बार में 500 से ज्यादा पर्यटक नहीं जा सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार माना जाता है कि इसका निर्माण 1400 के आसपास राजा पचाकुती ने करवाया था। हालांकि बाद में स्पेन ने इस जगह को युद्ध में जीत लिया और फिर जीतने के बाद इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। फिर धीरे धीरे यहाँ की सभ्यता भी नष्ट होती गई, लेकिन इसके बाद 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हिरम बिंघम ने इसकी खोज की और इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया के सामने लाया गया। नंबर 5, चिचेन इट्जा। दुनिया का यह अजूबा मैक्सिको में है। यह एक पिरामिड के आकार का मयान मंदिर है। इसमें से निकलने वाली अजीब आवाज के कारण से ही यह पिरामिडीय मंदिर प्रसिद्ध है। इसकी मंदिर की ऊंचाई 79 फीट है। इसके ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसकी हर एक दिशा में 91 सीढ़ियां हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 365 सीढ़ियां हैं, जो कि एक साल के 365 दिन को दर्शाती हैं। साक्ष्यों से पता चलता है कि इसे कोलंबियाई माया सभ्यता ने 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाया था। यहाँ हर वर्ष 10 लाख से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। चिचेन इट्जा को 1200 वर्ष पहले बनाया गया था। आपको बता दें कि यह मंदिर बहुत ही बड़े क्षेत्र लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसी कारण से यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नंबर 4, ताजमहल। गाइस, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश का ताजमहल भी विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, जिससे हम और आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। मोहब्बत की निशानी समझी जाने वाली यह इमारत पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर मौजूद है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था, जिसकी मृत्यु 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। बताया जाता है कि इसे बनाने में 21 साल लग गए थे। यह संगमरमर के पत्थर से बनी अद्भुत और बेहद सुंदर आकृति
है। इसे बनवाने के लिए शाहजहां ने दुनिया भर से सफेद संगमरमर का पत्थर मंगवाया था। ताजमहल की ऊंचाई की बात करें तो यह 73 मीटर ऊंचा है, जो कि 17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बताया जाता है कि ताजमहल के निर्माण में उपयोगी सामान को ढोने के काम में 1000 से भी ज्यादा हाथियों का उपयोग किया गया था और इसे बनाने के लिए 20,000 से भी ज्यादा मजदूर लगे थे। और कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। ताजमहल के संगमरमर पर सूर्य की रोशनी पड़ने से यह दिन के समय में कई अलग अलग रंगों का दिखाई पड़ता है। सूर्य की रोशनी पड़ने से यह बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। इसके आसपास कई सारी इमारतें और बाग बने हुए हैं, जो कि इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। ताजमहल का दीदार करने देश विदेश से हर साल तकरीबन 70 से 80 लाख पर्यटक आते हैं। ताजमहल को सन 1983 से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है और 2007 से इसे विश्व के 7 नए अजूबों की श्रेणी में भी स्थान दिया गया है। नंबर 3, पेट्रा। यह प्राचीन काल में निर्मित जॉर्डन में बसा एक ऐतिहासिक नगर है। यह जॉर्डन का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल माना जाता है। पेट्रा का नाम एक यूनानी शब्द पेट्रोस से पड़ा, जिसका मतलब चट्टानों से होता है। इसकी स्थापना 312 ईसा पूर्व की गई थी, जो कि बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों द्वारा तराशे जाने के कारण बेहद प्रसिद्ध है। इस नगरी में आपको पत्थर से तराशी गई एक से बढ़कर एक इमारत देखने को मिल जाएगी। यहाँ की चट्टानें लाल रंग की होती हैं, इसीलिए इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक युग में यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल को 7 अजूबों की लिस्ट में भी रखा गया है। नंबर 2, क्रिस्ट दी रिडीमर स्टैचू। ईसा मसीह का यह स्टैचू ब्राजील के रियो डी जेनेरो में है, जो कि पहाड़ के ऊपर 130 फीट ऊंचा बनाया गया है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 98 फीट है और इसका वजन 635 टन है। यह स्टैचू तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कॉर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इस प्रतिमा को कंक्रीट और सोप स्टोन यानी कि साबुन बनाने के पत्थर से बनाया गया है। इसको 1922 में बनाना शुरू किया गया था, जो कि 9 सालों में पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गई। इस स्टैचू को बनाने में $2,50,000 खर्च हुए थे। इस स्टैचू को पॉल लैंडोस्की ने डिजाइन किया था और इसका निर्माण ब्राजील के इंजीनियर हेइटर दा सिल्वा कोस्टा ने करवाया था। इस पर कोई पक्षी बैठकर गंदा न कर दे, इसके लिए इसके ऊपर छोटी छोटी कीलें लगाई गई हैं। यह रात में देखने पर अच्छी लगे, इसके लिए इसे लाइटों से सजाया भी गया है। नंबर 1, चीन की दीवार, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में अपना पहला स्थान बनाए हुए है। चीन की यह दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, जो कि चीन में ही है। यह मिट्टी, लकड़ी, ईंटों और पत्थरों से बनी किलेनुमा दीवार है। इसे चीन के कई शासकों और राजाओं द्वारा उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए बनवाया गया था, जिसे बाद में धीरे धीरे करके जोड़ दिया गया था। यह दीवार पूर्वी चीन से लेकर पश्चिमी चीन तक फैली हुई है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया था। रिसर्च से पता लगा है कि यह दीवार इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस दीवार के बीच में खाली जगह को इसमें मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई 8848 किलोमीटर हो जाएगी। इस दीवार की सबसे ज्यादा ऊंचाई है, जो कि करीब 35 फुट है और हर जगह ऊंचाई अलग अलग है। और चौड़ाई की बात करें तो 5 घुड़सवार या फिर 10 पैदल चलते व्यक्ति एक साथ निकल सकते हैं। इसे देखने के लिए एक साल में पूरी दुनिया भर से लगभग 1 करोड़ लोग आते हैं। इन्हीं कारणों से ही इस दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। इस दीवार को बनाने में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया था और बताया जाता है कि कड़ी मेहनत न करने वाले मजदूरों को भी इसमें दफना दिया जाता था। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपको दुनिया के 7 अजूबों के बारे में जानकारी कैसी लगी और क्या आपने इन 7 अजूबों में से किसी अजूबे को देखा है। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे गाइस, आप लोगों ने ताजमहल को तो देखा ही होगा, जो कि अपनी इंडिया में ही है। अगर देखा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।